हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी कुछ कारण से, तो आज जो है हिस्ट्री का देखने वाले हैं 100 प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री का यहाँ से जो है आपका लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर 100 नंबर तक यानी 100 क्वेश्चन आप देख लेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है मतलब इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस के हिसाब से जो है चुना गया है। ठीक है, काफी मेहनत लगा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था। 1757 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो 1764 ईस्वी में। कब लड़ा गया। 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया था। विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा। 3 नंबर का क्या आंसर होगा। तो लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा इसका आंसर। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला प्रश्न। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। ब्रिटिश भारत इतिहास का पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक है, जेम्स मिल। याद रखना, जेम्स मिल ये एक वो आदमी था जिन्होंने इतिहास को 3 खंडों में बांटा था। पहला क्या, यानी कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ठीक है, आधुनिक। ठीक है, अभी जो चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया का। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। बीबीआई क्वेश्चन 1857 से जो है 1 to 100% आएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। यही क्या थे, वहां के हेड थे। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। तो कौन क्या था, नाना साहेब ने। ठीक है, देखिए ये याद कर लीजिएगा कहाँ से जो है विद्रोह के नेता 1857 का जो है एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक गांधी एरा, एक 1857 क्रांति। ठीक है, ये तो जरूर बनाएंगे। और कांग्रेस अधिवेशन से, ये 3 जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये जरूर हम जो है आगे देखने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। एकदम बीबीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो सभी आप लोग जानते होंगे अगर मेरा क्लास सभी देखे होंगे। ठीक है, तो ये क्या था, कुंवर सिंह इसका आंसर होगा। ठीक है, बिहार से जो है 1857 के विद्रोह किया था। और कहाँ से किया था, याद रखना, जगदीशपुर से। ये याद रखिएगा, कहाँ से, जगदीशपुर। इन्होंने जो है बिहार का जो है नेतृत्व किया था। चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में ये सब बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी। एक लेखक के बारे में जरूर पूछता है, तो ये याद रखिएगा कौन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, दयानंद सरस्वती। यानी कि महात्मा गांधी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये सब का बुक जो है हर साल पूछा जाता है। तो बुक के बारे में जरूर पढ़िएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सारा मतलब कौन से बुक लिखे हैं, आपको जो है फोटो के जरिए जो है हम भेज देंगे। चलिए अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई। 11 नंबर का क्या होगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। ठीक है,
वहां से फिर जो है मुगल समाज जो है कमजोर होता चला गया। ठीक है, ये कौन समाज से था ये भी पूछा जाता है, ये मुगल समाज से था। ठीक है, औरंगजेब। चलिए अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? ये तो आप लोग छठे क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। 1498 ईस्वी में जो है ये भारत यानी भारत की खोज की थी। ठीक है, तो 1498 में ये आया और भारत की इन्होंने ही खोज की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नील दर्पण का नाटक के लेखक कौन है थे? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? देखिए मतलब लेखक के बारे में भी पूछेगा, याद रखना, लेखक के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। तो किसने की? दीन बंधु मित्र ने। ठीक है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। चलिए अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना 1855-56 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? बिरसा बिरसा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? 16 नंबर का क्या होगा? मुंडा विद्रोह। इसका आंसर क्या होगा? मुंडा विद्रोह होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? टीपू सुल्तान जो है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये बन सकता है। ठीक है, तो याद रखना ये मैसूर का जो है राजा था। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रट लो, ये आएगा 100%, ये आने की संभावना है। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? ये मैसूर का था। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए, सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, सहायक संधि की नीति इसी ने अपनाई थी। चलिए अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, एकदम ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन छपने वाला जो है ये क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? याद रखना 1600 ईस्वी में, एकदम इसको रट लो। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है बनेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। चलिए अगला प्रश्न, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, पिछले साल जो है ऐसा मतलब किसने किया था पूछा, इस बार हो सकता है कि कब कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये पूछ सकता है। ठीक है, पहले तो मतलब पिछले साल तो ये पूछा था कि किसके द्वारा की गई, एवं द्वारा, लेकिन यह स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक वीडियो जो है 1857 और जो है कांग्रेस अधिवेशन और बंगाल क्या बोलते हैं, नरम और गरम दल, और जो है गांधी एरा का जरूर लाएंगे। ठीक है, एक एक वीडियो में सबका देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, एकदम बीबीआई फिर से आया, बीबीआई। ठीक है, ये सब एकदम छपने वाला प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, किसने कहा था इसे हम लेकर रहेंगे? तो किसने कहा था? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। ठीक है, तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? एकदम बीबीआई क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन से भी देखने वाले हैं। तो अब जो है डेली 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 का डेली वीडियो बनेगा। ठीक है, वीडियो जाएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले और रोज वीडियो लाता रहूं। ठीक है, 22 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना 1905, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा शायद, लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है वहां के जो है वाइस रहे थे। चलिए अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? याद रखना कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? एकदम बीबीआई क्वेश्चन है,
देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट सब है, यानी असहयोग आंदोलन। अब याद रखना, मतलब कि यहाँ से गांधी एरा शुरू होता है, ठीक है। तो 1920 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। और कब तक चला? तो याद रखना 1922 तक, ठीक है, जब जब तक गोली कांड नहीं होगा, ठीक है। चलिए, चौरी चौरा कांड यही है, असहयोग आंदोलन के बाद यही हुआ था, चौरी चौरा कांड, जो कि कितने 22 सिपाहियों पर जो है, 22 सिपाहियों को जेल में ही, मतलब पुलिस स्टेशन में ही उस पर जो है बम उम फेंक दिया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ गया, ठीक है। तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा? याद रखना 1922 में, ठीक है। कहां से कहां? ये असहयोग आंदोलन जो है 20 में चला और 22 में यही चौरी चौरा कांड की वजह से जो है ये समाप्त हो गया, ठीक है, वापस लेना पड़ गया गांधी जी को, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? एकदम वीवीआई क्वेश्चन सब लिया गया है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे तो बनेगा कहाँ से, ठीक है। तो दांडी यात्रा कब शुरू की गई? तो याद रखना, कब शुरू की गई? 1930 में, ठीक है, यानी कि नमक यात्रा, ठीक है। दांडी यात्रा कब शुरू की गई? यानी गांधी जी ने रोड पर नमक छिड़कर क्या क्या उसका विरोध किया कि नमक का हम लोग कर नहीं देंगे। अंग्रेजों द्वारा कर मांगा जा रहा था, गांधी जी ने क्या किया? समुद्र से पानी निकालकर उसके बाद उसको सुखाकर नमक आंदोलन जो है, यानी दांडी यात्रा शुरू की। चलिए, अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सभी जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। यहीं से क्या हो गया? भारत स्वतंत्र के करीब पहुंच गया, यानी कि स्वतंत्र होना, आजाद जो है, अब भारत मौका यहीं से ढूंढ लिया कि अब अंग्रेजों को छोड़ना पड़ेगा भारत, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ? 1942 में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 28 नंबर का क्या होगा? याद रखना 1878 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। जितने भी लेखक, एक लेखक के बारे में जरूर पूछता है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका क्या होगा? ज्योतिबा फुले। चलिए, अगला प्रश्न, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? इस नंबर का क्या होगा? तो 1829 ईस्वी में, ठीक है। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? 1829 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 31 नंबर का क्या होगा कि चंपारण सत्याग्रह, देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये किससे संबंधित है? सबसे पहले ये जान लो कि नील की खेती से संबंधित है। किससे? नील की खेती से। यानी कि बिहार में, चंपारण में जो है किसानों पर जो है अत्याचार चल रहा था, जिसके कारण जो है राम मनोहर क्या नाम थे वो ना, शुक्ला जी, ठीक है। तो उन्होंने जो है गांधी जी को बुलाया, ठीक है। तो शुक्ला जी ने गांधी जी को बुलाया और वहां पर जो है चंपारण सत्याग्रह, यानी कि नील की खेती पे करना पड़ता था जबरदस्ती, यानी कि 20 कट्टों में 3 कट्टे नील की खेती करना पड़ता था। अंग्रेजों ने जबरदस्ती उसे करवाता था, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी वहां पर आए और जो है चंपारण सत्याग्रह किए। तो ये जो है कब किए गए? तो याद रखना 1917 ईस्वी में, ठीक है। तो ये पहला सफल सत्याग्रह था गांधी जी का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिए, अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले, वे भी आई क्वेश्चन। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? याद रखना भारत कब आया था? 1928 में भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जितने भी क्वेश्चन है ये 90% है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखकर जो है लग रहा होगा, आप अगर जो तैयारी, अगर जो सीरियस कैंडिडेट है तो आपको जरूर पता चल रहा होगा कि ये सारा क्वेश्चन जो है एकदम वीवीआई है। सेट में जितने भी प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग टेस्ट देते होंगे तो यहाँ से प्रश्न देखिए 100% आपका, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से आता होगा। ठीक है, तो चलिए 36 नंबर का क्या कह रहा है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो कब दिया था? याद रखना 1942 में दिया था। और किसको दिया था? याद रखना अंग्रेजों को कहा था भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी द्वारा दिया गया था। कब? तो 1942 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गीतांजलि के लेखक कौन थे? गीतांजलि के लेखक कौन थे? 38 नंबर का क्या होगा? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग जानते होंगे, बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, बड़ा हिंदी अक्षर बोध में भी दिया हुआ है। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखना 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? याद रखना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से जो है अलग होकर अपनी पार्टी अपनाई। चलिए अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, विधवा विवाह विधवा विवाह कानून किसके प्रयासों से पारित हुआ? विधवा विवाह कानून किसके प्रयासों से पारित हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, यानी कि ए नंबर इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये सब प्रश्न छपने वाला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 44 नंबर का क्या होगा? सर सैयद अहमद खान, यानी कि ए नंबर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 45 नंबर का क्या होगा? आत्माराम पंडुरंग, यानी ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? याद रखना 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, कब हुआ? क्या कह रहा है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदल गई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदल गई? तो कब बदल गई? तो याद रखना 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? 48 नंबर का क्या होगा? यंग इंडिया पत्रिका संपादन किसने किया? तो याद रखना महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो यंग इंडिया जो है मतलब कि समाचार पत्र जो है इसका है तो महात्मा गांधी का। चलिए अगला प्रश्न,
होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो किसने की थी? एनी बेसेंट और तिलक ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट और तिलक ने की थी। ठीक है, यानी कि अपना शासन की मांग, होम रूल का मतलब। चलिए अगला प्रश्न, ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था? चलिए हम लोग 50 नंबर पे जो है, यानी कि हाफ सेंचुरी जो हम लोग लगा दिए हैं। तो यहाँ तक जो है आप लोग को कैसा और दोस्तों माइक जो है, माइक का चार्ज खत्म हो गया था, चलिए दूसरा माइक लगा लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो है इस जगह से में आवाज जाते रहेंगे। तो कितने प्रश्न जो है बिना आवाज के गए तो ये तो मालूम नहीं। तो चलिए अब जो है इस जगह से आवाज जाते रहेंगे। ठीक है, दूसरा माइक लगा लिए हैं। तो चलिए हम लोग हाफ सेंचुरी जो है लगा चुके हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 50वां प्रश्न, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? यह 1925 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट एकदम प्रश्न है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? याद रखना, किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के थे। ठीक है, कब किए थे? दो, याद रखना, 1923 में। यानी कि असहयोग आंदोलन के बाद ये लोग में जो है आपस में ही जो है तू मैं हो गया, जिसके कारण जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कर ले मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना, अली बंधु ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पुनः पैक्ट किसके बीच हुआ था? पुनः पैक्ट जो है किसके बीच हुआ था? तो याद रखना, किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? टीवीआई क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो याद रखना, 1946 में। कब आया? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। यानी क्या लेकर? भारत को आजाद करने का जो है ना प्लान लेकर आया कैबिनेट मिशन। ठीक है, तभी से जो है गर्मा गर्म हो गया कि भारत अब जो है आजाद होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने किया था? दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ठीक है, यानी कि पूरे देश को एक सूत्र में जो है सलाम। चलिए अगला प्रश्न, भारत का वायोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का वायोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी होगा। क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना, दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बिहार के तिनकठिया व्यवस्था किस फसल से संबंधित है? तो अभी हम बताएं किससे संबंधित है? नील की खेती से। ठीक है, देखिए चंपारण आंदोलन से 100% जो है प्रश्न आएंगे। अब कैसा आएंगे? तो या तो पूछ लेगा कब हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था।
ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ? तो याद रखना गांधी जी की। गांधी जी को किसने बुलाया? तो शुक्ला जी ने बुलाया। कब? तो 1917 में। ये किससे संबंधित है? 3 कटिया पद्धति से, यानी नील की खेती से। अंग्रेजों ने जो है 20 कट्टा में 3 कट्टा जो है नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती बुलाया था, इसीलिए ये जो है 3 कटिया पद्धति लाया गया। चलिए अगला प्रश्न। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? याद रखना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हम लोग जो है 100 प्रश्न देखने वाले हैं और 100 प्रश्न सबों के सबों क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है, कब लागू हुआ? देखिए बनकर जो है आपका 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ? याद रखना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों लागू हुआ 26 जनवरी क्यों? क्योंकि 30 जनवरी क्या बोलते हैं 1930 में, ठीक है 1929 में शायद, हाँ 1929 में जो है इसकी मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को जो है पहली बार जो है स्वतंत्रता जो है दिवस मनाया गया था। इसी दिन को जो है याद रखने के लिए, इसी तरोताजा करने के लिए 26 जनवरी 1930 को 1950 को जो है पूरी तरह से संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए 26 जनवरी हर साल जो है झंडा लहराया जाता है इसी के याद में। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? देखिए हम एक बात जो है बोल रहा हूँ कि बुक कौन जो है बुक किसने लिखी, इससे एक प्रश्न जो है आता है। तो ये सब जितने भी बुक के बारे में पढ़ा रहा हूँ इसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखना नेहरू जी हैं। ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस महापुरुष के आत्मकथा है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस महापुरुष की आत्मकथा है? 63 नंबर का क्या होगा? तो महात्मा गांधी होगा। क्या होगा? महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि जवानों जो जितने भी जवान हैं उनमें जो है ना थोड़ा जो है जोश आए देश के प्रति। चलिए अगला प्रश्न, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? 65 नंबर का क्या होगा? किसने किया था? बेगम हजरत महल ने की थी। ठीक है, लखनऊ में किसने किए थे? बेगम हजरत महल ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 66 नंबर का क्या होगा? ज्योति फूले ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो याद रखना पटना था। क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में। चलिए अगला प्रश्न, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था किसने अपनाई थी? अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था किसने अपनाई थी? तो याद रखना वीडी सावरकर ने। चलिए अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखना अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। यानी कि दूसरे देश में रहकर भारत की यानी आजादी की जो है क्या किए पार्टी बनाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हुई? साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हुई? तो याद रखना लाला लाजपत राय की। चलिए अगला प्रश्न,
चलिए, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? 71 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखना, अंग्रेजों ने। किसने? तो अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? याद रखना, 10 मई 1857। मालूम है ना ये डेट? कहाँ से? तो मेरठ से। ठीक है, यूपी से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो याद रखना, आनंदमक। क्या होगा इसका आंसर? आनंद मठ। चलिए अगला प्रश्न, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन जो है किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, यानी पहला प्रश्न सही होगा। चलिए, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो याद रखना, ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, भारत और चीन के बीच। चलिए अगला प्रश्न, संताल जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है? याद रखना, ये झारखंड और बिहार से संताल बहुत जो है पाया जाता है, सबसे ज्यादा झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी अधिकतर कब मिला? याद रखना, 1765 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करके निकल जाएंगे। जो प्रश्न होगा समझाने लायक उसको समझा देंगे। ठीक है, हंटर कमीशन का संबंध किससे है? याद रखना, ये शिक्षा से है। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? याद रखना, 1915 ईस्वी में भारत लौटा। चलिए अगला प्रश्न, खुदीराम बोस को फांसी कहाँ दी गई? याद रखना, ये मुजफ्फरपुर में दी गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, महलवारी व्यवस्था किसने तैयार की थी? महलवारी व्यवस्था किसने तैयार की थी? 83 नंबर का क्या होगा? होल्ट मैकेंजी, यानी कि पहला प्रश्न ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखना, सी राजगोपालाचारी होगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? स्वराज मतलब होता है कि अपने देश के लिए, मतलब देश को आजाद करने के लिए जो है स्वराज शब्द के लिए अपनी राज जो है की मांग किसने की थी? याद रखना, दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी? याद रखना, दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, चलिए, भारत स्वतंत्र कब हुआ? याद रखना, अभी जस्ट पहले बताए हैं, 26 तो क्या बोल रहा है? ओ स्वतंत्र बोल रहा है ना, सॉरी। तो याद रखना, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो पहला, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इसीलिए जो है 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं? हर साल झंडा फहराते हैं उसी के याद में। चलिए, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। शेर की तरह ये दहाड़ने वाला जो है पंजाब का महान नेता थे, इसीलिए जो है इसे क्या कहता था? शेरे पंजाब। चलिए अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए
कौन सी समिति बनी? जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनी? तो याद रखना, हंटर समिति बनी। क्या बनी? हंटर समिति। चलिए, और 11 प्रश्न बचा हुआ है, हम लोग 90 प्रश्न तक आ चुके हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? किसने की थी? थॉमस मुनरो ने की थी। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए, अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, इन्होंने ही भारत को आजाद कराने में जो है बहुत साथ दिया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? याद रखना, ये किसने की दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए, अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार दल की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए, अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखना, किस वर्ष हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखना, ये मुंबई में हुई। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखना, मुंबई में। ठीक है, हमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा है? हमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा है? 99 नंबर का क्या होगा? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, तो ये जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, हमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत की भी जो राष्ट्रगान इसी ने लिखी थी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग जो है सेंचुरी लगा दिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन था वीवीआई था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ताकि जो आने वाला वीडियो जो है मैं और भी इससे जो है बेहतरीन ला सकूं। ठीक है, तो अभी तक अगर जब वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। लाइक करने से कुछ नहीं होता है, बस एक दूसरे को यूट्यूब क्या करते हैं, भेजता है कि और भी स्टूडेंट जो है BRNMS के जो फॉर्म भरे होंगे तो उन तक पहुंच जाए। तो इसका क्या होगा? 100 नंबर का आंसर। याद रखें, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो इसे जो है संविधान का जो है जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नक्शा तैयार करने का महापुरुष संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष उसे, यानी कि इसी ने जो है संविधान बनाने में सबसे बड़ा जो है हाथ था। याद रखना, कितने दिन लगा था? याद रखना, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, याद रखना, इतना दिन लगा था बनने में। सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है, पिछले साल तो ये पूछा गया है, 2 साल 11 माह 18 दिन। तो यहाँ से प्रश्न जो है बनता है और बनेगा भी और बनता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।